श्री उत्तराध्ययन सूत्र, उसकी वाचना प्रारंभ की जाएगी। उत्तराध्ययन सूत्र जिसका प्रचलन श्वेतांबर जो तीनों संप्रदाय हैं, तीनों में बहुत है। इसके संबंध में एक धारणा तो ऐसी है, ये कहा जाता है कि भगवान का अंतिम पावन प्रवचन 36 अपृष्ट व्याकरण प्रमाण के रूप में किसी सूत्र की अंतिम गाथा उसका आधार लेकर के कहा जाता है। और कलप सूत्र में जो कहा 55 सुख विपाक के अध्ययन, 55 दुख विपाक के कहे और 36 उत्तर 36 अपृष्ट व्याकरण कहे, उसी का आधार लेकर के इस आगम को भगवान का अंतिम प्रवचन है ऐसा कहा जाता। दूसरी धारणा जो है उनके अपने अभिमत है। उन्होंने कहा, उनका कथन ऐसा है कि ये बाद में शरीरों की जो रचना है उन्होंने अपने प्रमाण दिए हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। हम इन मत भेदों में नहीं पड़ेंगे। ये सारा आगम भगवान की वाणी है, भगवान के उपदेशों के अनुकूल है, इसमें कोई दो राय नहीं। आत्मा का मार्गदर्शक है, तन मार्ग दिखाने वाला और चलने की प्रेरणा देने वाला है। ऐसा मान करके हमें इसका अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, बाकी शोध छात्रों का जो विषय है अपने प्रमाण देते हैं। इसके संबंध में आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज ने जो व्यावत से 32वीं चक्की है, गुरुआचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में बड़ा शोध पूर्ण उन्होंने अपना अभिमत दिया है। ऐसे 13 पंथ संप्रदाय में उन्होंने भी जो इसके संबंध में अपने विचार दिए हैं। उनकी विचारधारा तो ऐसी है कि विवाद की संकलना है। और आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने उन्होंने अपने प्रमाण देकर के कहा कि ये भगवान का अंतिम प्रवचन है। उन महापुरुषों के अपने अपने विचार है, हम इसके खंडन मंडन में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अब जो है इस उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना होगी तो प्रथम अध्ययन से पहले तो जो है उत्तराध्ययन सूत्र, उत्तराध्ययन क्यों कहा जाता है? ऐसी प्राचीन मान्यता है कि सबसे पहले दीक्षित साधु साध्वी को आचारण सूत्र का अध्ययन करवाया जाता था। महाव्रतों की आरोपणा प्रथम अध्ययन शस्त्र प्रज्ञा उसके अनुसार दी जाती। महाव्रतों की आरोपणा की जाती थी, शेदोक अपने चरित्र में स्थापित करते थे। जब उसके बाद ये उत्तराध्ययन सूत्र उनको पढ़ाया जाता, मतलब आचारण सूत्र के अध्ययन के पश्चात उत्तराध्ययन बाद में पढ़ाने के कारण इसका नाम उत्तराध्ययन पड़ा। और जिस समय आचार्य श्री संभव स्वामी जी ने 10वें कालिक सूत्र की रचना की तो उसके बाद जो है आचारण और महाव्रतों की आरोपणा चौथे अध्ययन के अनुसार होने लगी और उत्तराध्ययन से पहले फिर 10वें कालिक का अध्ययन कराया जाने लगा। तो इस प्रकार ऐसी प्राचीन मान्यता धारणा है, उसके अनुसार इसका नाम उत्तराध्ययन पड़ा। लेकिन इसके ऊपर चिंतन करें तो बहुत कुछ चिंतन सामने आ जाता है। लेकिन उत्तराध्ययन इसके संबंध में जो अपनी धारणा है, अपने विचार है कि इसका एक एक अध्ययन एक दूसरे से उत्तर प्रधान है। जैसे ऐसी माला बन जाती है, पहले अध्ययन से दूसरा अध्ययन प्रधान, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे 5वां 6ठा करते करते 36वां अध्ययन
अब आगे वर्णन आता है कि 36वें अध्ययन के बाद क्या है, 36वें अध्ययन के बाद किसकी प्रधानता है। तो हम देखते हैं तो 36वें अध्ययन के बाद फिर हम कहेंगे प्रथम अध्ययन प्रधान है, उसके बाद दूसरा ऐसे माला के रूप में बन जाता। और दूसरी बात, एक दूसरे से उत्तर प्रधान होने के कारण से इन अध्ययनों को उत्तराध्ययन कहा जाता है। इसके साथ हमारी उत्तर दिशा में मेरु पर्वत है, कहते हैं मेरु पर्वत जो है स्थिरता का प्रतीक है। ऐसी इस आगम का अध्ययन ऐसा है, इतनी श्रद्धा पूर्वक किया जाएगा जैसे मेरु पर्वत अपने स्थान पर स्थिर है, ऐसे ही आत्मा भी अपने स्थान में क्या होगी, स्थिर होगी, दृढ़ होगी अपने लक्ष्य के प्रति। वह भी आगे से आगे बढ़ती अपने लक्ष्य को पाने में समर्थ होगी। तो इस प्रकार ये उत्तराध्ययन के नामकरण के पीछे अपने भाव है। अब इसके आगे इस अध्ययन का प्रथम अध्ययन है विनय सूत्र। विनय सूत्र के संबंध में दो शब्द विनय और श्रुत। श्रुत के स्थान पर सूत्र शब्द का भी प्रयोग होता है। विनय वह आचार, वह अनुशासन जिसका पालन करने से विनीयते अस्तविदम कर्म जैन सह विनय, जिसके आचरण करने से, जिसका पालन करने से 8 प्रकार के कर्म दूर होते हैं, उनका अपनयन होता है। दूर होने के कारण से इसका अध्ययन का नाम विनय पड़ा। और श्रुत जो है, ये श्रुति का सुनने की प्रधानता होने के कारण से हमारे आगमों को श्रुत कहा जाता है। श्रूयते इति श्रुतम, शृणोति इति श्रुतम, सुनता है, सुना जाता है, क्योंकि प्राचीन परंपरा पढ़ने की नहीं सुनने की थी। भगवान से गणधर भगवंतों ने सुना, गणधर भगवंतों से उनके शिष्यों ने सुना, उनके शिष्यों से आगे उनके शिष्यों ने सुना। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से चलता रहा क्रम। जब आचार्यों ने देखा कि काल के प्रभाव से शोक्षम की कमी के कारण बुद्धि बल, धारणा शक्ति का ह्रास हो रहा है, तो गुजरात में बल्लवी के स्थान पर सम्मेलन हुआ और उस समय ये निर्णय हुआ कि इनका लिपिबद्ध किया जाए। और उस समय बहुमत से लिपिबद्ध का निर्णय हुआ और उसके साथ लिपिबद्ध हुआ। लिपिबद्ध होने के कारण से आगम जो है सुरक्षित रहे, लेकिन फिर भी समय समय पर आगमों के ऊपर कहीं प्रमाद के कारण से, कहीं दुर्भिक्षों के कारण से, कहीं पर लापरवाही के कारण से, ऐसे कितने कारणों से उसमें भी ह्रास हुआ। तो जो अपनी परंपरा में जो मान्य है कि 32 आगम, तो कहा वो सूत्र के रूप में हमारे सामने है। तो विनय सूत्र, इसके अंदर वह सूत्र, वह मार्ग, वह उपदेश जो आत्म कल्याण के लिए, आत्मा की निर्मलता शुद्धि के लिए उपयोगी है, उसका इसके अंदर वर्णन है। वर्णन होने के कारण जो पहले सुना जाता था, अब सुनने के साथ पढ़ा भी जाता है। इसलिए प्रथम अध्ययन का विनय का इसके अंदर वर्णन है, इससे इसका नाम विनय हुआ। तो सूत्र भी कहा जाता है। सूत्र शब्द जो है विशेषण अर्थ में आता है, लपेटने अर्थ में भी आता है। और दूसरा है चिरोने। इसके अंदर एक सूत्र के अंदर कितनी चीजों को बांधा भी जा सकता है, एक सूत्र के अंदर पिरोया भी जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है। जो बिखरी हुई चीजें हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं तो उन सुरक्षित रहते हैं। ऐसे ही भगवान के उपदेश जो मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन वर्णन करने वाले हैं, इन अध्ययनों आगमों के अंदर, इन अध्ययनों के अंदर सूत्रित है, संकलित है, इसलिए इनको सूत्र भी कहा जाता है। तो जहाँ पर विनय अनुशासन का
आचार का वर्णन होने के कारण से इस अध्ययन का नाम विनय सूत्र पड़ा। तो इसकी प्रथम गाथा संयोगा एक मुक्त स आणगारस भिक्षुणो वीर्यं पाऊ करी स्वामी आणु पुत्रिं सुमेहग। संयोगा एक मुक्त स, जहाँ पर भिक्षु के विशेषण देखा जाए, ये तीन शब्द, पहला संयोगा दीप मुक्त स, ये भिक्षु का वाचक, अनगारस ये भी भिक्षु का वाचक है। भिक्षु जो है वह भी अपने गुण को दिए हुए, तो ऐसे भिक्षु के वीर्यं पाऊ करी स्वामी, ये प्रतिपाद्य विषय कि इस अध्ययन के अंदर कितना वर्णन है, उसका वर्णन आगे सुने हमें इसमें सावधान किया है कि आप सुनो। तो पहले अपने साधु साध्वी के लिए पहला विशेषण आया संयोगा दीप मुक्त स, जो संयोगों से मुक्त है, जिन्होंने संयोगों को छोड़ दिया है, पहली बात। दूसरी बात, जो अणगार है, अणगार जिन्होंने अपना घर आदि छोड़ दिया। तीसरी बात है भिक्षुणों, जो निर्दोष भिक्षा वृत्ति के द्वारा अपना देह का भी संचालन और संयम का पालन करते। ऐसे महान आत्माओं के वीर्यं पाऊ परिसा, मैं विनय धर्म को प्रकट करूंगा आनुपुबिम अनुक्रम से, विनय आचार अनुशासन का अनुक्रम से प्रकट करूंगा। सुने हमें आप मेरे से उसको सुने। तो पहली बात है संयोगा विश्व मुक्त। संयोगा ये पांचवी विभक्ति का एक वचन है, संयोग से। प्रमुक्त से, का मतलब विशेष करके, प्र का मतलब प्रकाशित, बहुत अत्यंत गहराई से मुक्त जो मुक्त है, इससे संयोगों से। तो जहाँ पर संयोगों का, संयोग का मतलब आपस में मिलना, कोई संयोग ऐसा होता है जो हमारे आरत ध्यान, रोतर ध्यान का कारण बन जाता है। कोई ऐसे भी संयोग हैं जो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की प्रवृत्ति का कारण बन जाते हैं। तो जहाँ पर बताया कि जो संयोग आरत ध्यान के, रोतर ध्यान के, कर्म बंधन के कारण है, संसार परिभ्रमण के कारण है, ज्ञान दर्शन चारित्रता की आराधना में जो बाधक है, इन संयोगों से अपने आप को मुक्त करना है, बचाना है। तो कहा जो साधक वर्ग इन संयोगों से मुक्त है। आगे कहा कि संयोग जो है ये दो प्रकार के, एक बाह्य है, एक आभ्यंतर है। बाह्य संयोग क्या है? परिवार का है, संसार के माता पिता का है, भाई बहनों का है, घर का है, धन धान्य आदि का है, कितना है, रिश्तेदारों का है, कितने संयोग है। कहते हैं जो बाह्य संयोग है। आभ्यंतर संयोग क्या है? कहते हैं विषय वासना है, कषाय है, काम, मोह, ममत्व, ऐसे बौद्धिक पूर्वाग्रह है, अपनी ऐसी झूठी मान्यताएं, ऐसी मान्यताएं जो मिथ्यात्व पर, असत्य पर टिकी हुई हैं। व्यक्ति ऐसी मान्यता को छोड़ नहीं सकता। ये भी क्या है? आभ्यंतर परिग्रह। जिस आत्मा ने बाहर के संयोग को भी छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? क्योंकि ये ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व की आराधना में बाधक है। ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना में पूर्ण बाधक हो ऐसा नहीं, मतलब श्रावक वृत्ति है वहाँ पर तो इतने बाधक नहीं होते, लेकिन जो साधु का निष्कलंक निर्दोष जीवन है उसके पालन में जो बाधक है बाह्य संयोग। तो इसलिए कहा पहले बाह्य संयोगों को छोड़ा और उसके साथ जो आभ्यंतर संयोग है
कई संयोग तो ऐसे हैं जिनको क्रम से छोड़ने की भावना तो शुरू से है, लेकिन एकदम नहीं छोड़े जाती, लेकिन अंतर से भावना है कि मेरे को अब इनसे मुक्त होना है। तो कहा कि उनसे ऐसे बाह्य संयोग और आभ्यंतर संयोग, इन दोनों से जो मुक्त हैं। और कई कैसे कहते हैं, कई अच्छे संयोग जो है, जैसे गुरु का संयोग है, धर्माचार्य का संयोग है, भगवान का संयोग है, साथ धर्मियों का संयोग है। और कहा कि ये तो संयोग आत्मा के ज्ञान दर्शन चरित्र तप में वृद्धि का कारण है, आगे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इन संयोगों को छोड़ने का उपदेश नहीं दिया, क्योंकि ये तो सहायक है। फिर आगे कहा है कि अच्छे विचार है, जैसे अशुभ लेशाओं से तो बचना है और शुभ लेशाओं की ओर प्रवृत्ति करनी है। आरस ध्यान, रौद्र ध्यान का जो आत्मा से संयोग है, इससे मुक्त होना है। लेकिन धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इनसे अपने आप को जोड़ना है। ताकि दो संयोग आत्म कल्याण के मार्ग में, संयम की पालना में, धर्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान की आराधना में बाधक है। ऐसे संयोगी जिन्होंने छोड़ दिया है। फिर आगे कहा है कि अणगार का मतलब जिनका अपना घर नहीं है, अपने घर के साथ जिनको अपना घर बनाने की, संसार के अंदर अपना घर बनाने की चाहना भी नहीं है। किसी को घर था तो उसने छोड़ दिया है, नहीं था तो उसको पानी की भावना छोड़ दी है। ऐसे अपने साधु जीवन के अनुसार जैसा निर्दोष स्थान मिल जाता है, इसी में अपने संयम शक्ति आराधना करते हैं। तो ऐसी जो अनगार है, आगे कहा भिक्षु, जो निर्दोष भिक्षा वृत्ति के द्वारा अपना जीवन निर्वाह के साथ संयम शक्ति आराधना करते हैं, संयम पालन कर रहे हैं। जैसे 10वीं कालिक सूत्र के अंदर 5वें अध्याय में बड़े विस्तार के साथ भिक्षा वृत्ति का वर्णन किया है। तो कहा ऐसी निर्दोष भिक्षा वृत्ति के द्वारा, भिक्षा वृत्ति को जिन्होंने अपनाया है, ऐसी भिक्षा वृत्ति के द्वारा जिसमें गृहस्थों को दान देने का लाभ मिलता है और साथ ही साथ का निर्दोष संयम फलता है। ऐसे महान गुणों के धारक जो महर्षि है, उनके अनुक्रम से बिना धर्म का वर्णन करूंगा, प्रतिपादन करूंगा, प्रकट करूंगा। स्नेह में आप मेरे को उससे सुने। तो जहाँ पर कहा है कि जीने के 3 अर्थ हैं, एक तो नंबर का है, मृदु का है, दूसरा आचार है, तीसरा जो है अनुशासन है। और जब हम देखें तो विनय धर्म के अंदर सारा साधुआचार आ जाता है। जैसे आवश्यक सूत्र का वर्णन करते हुए पहले वर्णन किया था विनय के साथ, जैसे तो ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चरित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय, लोकोपचार विनय, जो 7 प्रकार की विनय, और इसका जैसे जैसे 7 प्रकारों का वर्णन जो है इस प्रथम अध्ययन के अंदर आ जाता है। तो कहा जाए कि मैं ऐसे दिव्य धर्म को प्रकट करूंगा। इसका हम ऐसे कह सकते हैं कि आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को कह रहे हैं कि भगवान ने श्री उत्तराध्ययन सूत्र कहा और उसमें प्रथम ज्ञान विनय सूत्र है। विनय सूत्र के अंदर क्या वर्णन आता है, तो इसमें आचार्य भगवान फरमा रहे हैं कि ऐसे महर्षियों की पावन आचार गाथा, एक होती जीवन गाथा, एक है आचार गाथा। तो जहाँ पर जीवन गाथा का वर्णन नहीं किया कि उन्होंने ऐसा किया, उनका जीवन ऐसा था, उनका जीवन है, जहाँ पर वर्णन किया है कि ऐसे महर्षियों का जो आचार है, इस आचार का पालन करके अनंत जीव संसार को तर गए हैं। तीर्थंकर भगवंतों ने समय समय पर इसका वर्णन किया। वह आचार गाथा जो है मैं आपको सुनाऊंगा, आप सब उसको ध्यान से सुने। कहते हैं जिसका श्रवण करने से आत्मा में धर्म ध्यान, आर्य ध्यान, रौद्र ध्यान अपना स्थान छोड़ने लग जाते हैं, धर्म ध्यान आ जाता है। और जिस समय आत्मा इस आचार गाथा का आचरण करेगा तो उस आत्मा की जन्म जन्म की जो पाप की कालिमा है वह धुल जाएगी। तो
तो ऐसी आचार गाथा जिसको सुनने से इतना लाभ मिलता है, यदि आत्मा उसका आचरण करता है तो जन्म जन्म के कर्मों के बंधनों को तोड़ करके जो आत्मा सिद्ध गति को पाने का अधिकारी बन जाता है। तो इस प्रकार प्रथम गाथा का वर्णन हुआ। अब उसके आगे दूसरी गाथा है। आना निदेश करे गुरुण मुग वाय काराय इंगिया गार संपन्ने ते विनीय की गुस्साई। आना निदेश करे, जहाँ पर कहा कि आना का इच्छाया है आज्ञा, आज्ञा निर्देश करे। आज्ञा का मतलब भगवान का उपदेश। आज्ञा का अर्थ प्रवचन कहाँ है? प्रवचन के अंदर 9 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, जितनी जिन शासन की प्ररूपणा है प्रवचन के अंदर आ जाती है। प्रवचन के अंदर विधि निषेध प्रधान भगवान का उपदेश, विधि ऐसा करना, निषेध ऐसा नहीं करना, ऐसा जो प्रवचन का भगवान का उपदेश है, गुरुओं का उपदेश है। आगे निर्देश के संबंध में कहा है जिसके अंदर उत्सर्ग और अपवाद की प्रधानता है। उत्सर्ग नियम साधु को सामान्य ऐसे कार्य नहीं करने, लेकिन कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाती है तो गुरुओं की आज्ञा लेकर के उसका सेवन करते हैं। लेकिन जैसे वो समय निकला, जिसने सेवन किया वे गुरुओं के चरणों में आ करके अपनी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। इन परिस्थितियों के कारण से मेरे को ऐसा इन दोषों का सेवन करना पड़ा और इनके कारण से जो मेरे को दोष लगा है उसकी शुद्धि के लिए जो मेरे को प्राप्त दिया जाएगा मैं उसका पालन करूंगा। तो कहा इस प्रकार आज्ञा भगवान का, गुरुओं का उपदेश निर्देश, इसके अंदर उत्सर्ग और अपवाद की प्रधानता है। ऐसे आचार का पालन करने वाला जो साधक है, क्योंकि इस गाथा में विनीत की परिभाषा बताई जा रही है। विनीत कौन है? विनयवान कौन है? जहाँ पर विनय की परिभाषा न करके विनीत की परिभाषा की, जो विनयवान शिष्य है, जो उसका आचार है, वही क्या है? विनय की परिभाषा है। तो पहली बात, जो शिष्य जो है, शिष्य शिष्याएं, साधु साधवियां भगवान के आज्ञा का, निर्देश का सम्यक प्रकार से पालन करने वाले हैं। दूसरी बात कही है गुरु न मुग वाय कारय। गुरु न गुरुओं के उपपात कारक है। उपपात का एक अर्थ होता है गुरुओं के सानिध्य में रहने वाला। सानिध्य में रहने वाला एक ऐसा है कि एक नजरों में रहना, एक इतनी दूरी पर, ज्यादा दूर नहीं। एक गुरुजन को आवाज दे तो उसको सुनने में किसी प्रकार की कठिनाई हो, आवाज पहुंच जाए, इतनी दूरी पर आवाज सुन जाए, ये तो शब्द का क्षेत्र आ गया। दृष्टि का क्षेत्र, दृष्टि में रहना, तो जो गुरुजनों के सानिध्य में रहता है दृष्टि में और आवाज के शब्द के क्षेत्र में, ऐसा जो सानिध्य से रहता है उसको उपपात कारक कहा जाता है। और दूसरा उपपात का अर्थ दिया है गुरुजनों की शुश्रूषा, सेवा करने वाला है। ये 2 बातें कही। अब तीसरी बात है इंगियागार संपन्न। इंगित का कार संपन्न, संपन्न। इंगित का कहा कि सूक्ष्म चेष्टाएं, कहते हैं उनको समझने वाला है। आकार का मतलब स्थूल चेष्टाएं है। इंगित जैसे कि इंगित जो है जैसे आंख का इशारा है, या कोई केवल छोटा सा कोई इशारा किया तो बुद्धिमान शिष्य है उसको उसी समय समझ आता है। आकार स्थूल चेष्टा, कहीं विहार करना है या कोई और कार्य करना है, रोकना है, तो उसी समय क्या आकार प्रकार को देख करके शिष्य जो है समझ जाता है। तो एक पहले जो संपन्न शब्द आए हैं, संपन्न शब्द के 2 छाया की हैं, एक संप्रज्ञ और एक संपन्न। संप्रज्ञ का मतलब गुरुजनों के इंगित और आकार को जानने वाला, सम्यक प्रकार से जानने वाला। संपन्न जो है इस इंगित आकार को समझने की, जिसके अंदर क्षमता है, मतलब इनके अनुसार उनकी आज्ञा आदि पालने वाला है। तो ऐसे गुणों वाला से विनीत उच्चाई, ऐसा जो शिष्य है उसको विनीत कहा जाता है। तो इस प्रकार दूसरी गाथा का वर्णन। अब तीसरी गाथा का
जो वर्णन है दूसरी गाथा में विनीत का वर्णन किया और तीसरी गाथा में अवनीत का वर्णन किया जाता है। कहते हैं जहाँ पर अमृत को जानना है वहाँ पर जहर को भी जानना है, ताकि जहर की पहचान हो तो उसको हम छोड़ सकें और अमृत को हम पहचान सकें। तो जहाँ पर विनीत का लक्षण बताए वहाँ पर अवनीत के लक्षण बताए जा रहे। आना अनिदेश करे पूर्ण मनोबल गाय काराय पड़ी लिए असमुद्रे अविलीय की ऊंचाई। आना अनिदेश करे, जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करता है। जो भी पहले वाक्य कहीं भगवान की गुरुजनों का जो उपदेश है विधि प्रधान निषेध प्रधान उसका पालन नहीं करता, अनिर्देश करे जो निर्देश का पालन नहीं करता, उत्सर्ग अपवाद की बातें हैं उनका ध्यान नहीं रखता है। तो पहली बात। दूसरी बात है गुरु न मनोग वाय कार्य, गुरुओं के सानिध्य में नहीं रहता, मतलब दृष्टि में जो शब्द का क्षेत्र है उससे बाहर है। और जो कहा था शुश्रूषा करने वाला उपपात कारक अनुवाय कारक के उनकी शुश्रूषा सेवा आदि नहीं करता है। परिणीय जो प्रत्यनीक है गुरुजनों से विपरीत चलने वाला है, विपरीत व्यवहार करने वाला है। असंबुद्ध है जो तत्व ज्ञान से रहित है, गुरुओं के इंगित आकार का जिसको बोध नहीं है, ऐसा जो है तत्व बोध तत्व ज्ञान से रहित है, ऐसा जो शिष्य है उसको कहा है कि अविनीय की ऊंचाई, वह अवनीत है की ऊंचाई ऐसा कहा जाता है। तो गुरुजनों के आगे भावना भानी विनीत के लक्षण मेरी आत्मा में प्रकट हों। इस समय है तो ये लक्षण सदा प्रकट रहे और आगे से आगे इनमें निर्मलता आती जाए। मेरी साधना का जो मार्ग है प्रशस्त हो, मेरी आत्मा के अंदर अवनीतता का कोई दोष ना आए, यदि है तो वो सारे के सारे क्या हो जाए, नष्ट हो। मुझे भगवान की वाणी का आराधक बनना है। जिन गुरुजनों ने मेरे को जो मोक्ष मार्ग दिया, जो धर्म साधना दी, संयम तप का जीवन दिया, अहिंसा संयम सबको अपनाया है, उन गुरुओं का मेरे ऊपर कितना उपकार है। मुझे उनकी हर आज्ञा का जो पालन करना है और उनकी आज्ञा भी जो है मेरे संयम तप की पोषक है, मेरी आत्मा की निर्मलता का कारण है। ऐसी भावना सदा भाई, दोषों से मुक्त होना, गुणों की भावना करना। इस प्रकार तीसरी गाथा का वर्णन अब दृष्टांतों के द्वारा समझाया जा रहा है कि जो गुरुजनों की भगवान की आज्ञा की अवहेलना करता है, आखिर उसका कितना दुष्परिणाम उन आत्माओं के सामने आता है। तो बताया जा रहा है जहाँ सोने कोई कन्नी निका सिंचाई सब बसो एवं दुशीला पड़ी लिए मुहारी दिखा सिंचाई। जहाँ जैसे सोनी कुतिया कोई कन्नी जिसके कान सड़े हुए हैं, जिसके अंदर मवाद बह रहा है, खून बह रहा है, कहते हैं जहाँ भी वो कहीं जाती है निकल सिंचाई सब और से उसको निकाला जाता है, कोई भी उसको शरण नहीं देता। एवं दुशील पड़ी है, इसी प्रकार जो दुशील है, सुशील मतलब जिसके अंदर शील के गुण नहीं पाए जाते, जो आचार भगवान ने कहा वो आचार नहीं है, पड़ी नहीं है, गुरुजनों से विपरीत व्यवहार करने वाला, विपरीत चलने वाला है। ऐसा मुहारी निकल सीधे जो मुखरी है, मुखारी है, ऐसे को निकल सीधे जैसे वो कुतियां सब ओर से निकाली जाती है, ऐसे गण आदि परिवारों से, ऐसे अवनीत शिष्यों को सब ओर से निकाला जाता है, कोई भी उसको शरण नहीं देता। तो जहाँ पर कहा है कि मुहरी, मुहरी शब्द के जो है तीन अर्थ किए हैं, एक है मुखरी, दूसरा है मुखारी और तीसरा है मुधारी। मुखरी का मतलब वाचाल, चादर बोलता है और संबद्ध वचन बोलता है। मुखारी का मतलब जो अपने मुंह से दूसरे को शत्रु बना लेता है, और मुधारी जो है व्यर्थ ही असंबद्ध प्रलाप करने वाला। मुधा, मुधा मतलब व्यर्थ ही,
व्यर्थ ही हरि, हरि का मतलब शत्रु आदि, बिना मतलब के बिना कारण से वो क्या ऐसा व्यवहार करेगा, दूसरा जो अच्छा भला है वो भी क्या बन जाएगा, उसका शत्रु बन जाएगा। तो कहा कि मुखारी, ऐसे जो ऐसा जिसका व्यवहार है, तो कहा दिक्कत ही सब सो, वह भी सभी ओर से निकाला जाता है, कहीं पर उसको शरण नहीं मिलती। तो ये पहला दृष्टांत कुतिया का दिया और उसके साथ ही अवनीत मनुष्य का दिया। फिर आगे सुअर का दृष्टांत दिया जा रहा है। ताण कुंडगम चई ताणम पिठम भुंजाई सुयरे एवं शीलम चई ताणम सुशीले रमाई दिए। ताण कुंडगम चई ताणम पिठम भुंजाई सुयरे, कहते देखो कैसा जाति का स्वभाव है, कैसे उसके संस्कार हैं। कर्ण कुंडगम, कर्ण का मतलब चावल है, चावल जहाँ कोई ऐसा चावल उबले हुए आदि है, जहाँ अनाज आदि है, उत्तम भोजन है, बर्तन में रखा हुआ है, उसको छोड़ करके चैताणम त्यक्त्वा छोड़ करके पिट्टम भुंजाई सुयरे, सुयरे का मतलब शुकर, सुअर जाति, सुअर जो है वो विष्ठा का, गंदगी का भक्षण करता है। कहते इतना उत्तम भोजन है, उसको छोड़ करके कहाँ गंदगी में मुंह मारता है। एवं शीलम चैताणम दुशीले रमाई में, एवं इसी प्रकार उत्तम भोजन के समान कौन है, शीलम, शील है, जे आचार है जो भगवान के द्वारा इसका भगवान के द्वारा उपदेश किया गया है, जो अहिंसा संयम तप रूप है, जो महाव्रत रूप है, जो रात्रि भोजन के त्याग का रूप है, 5 समिति 3 भुक्ति रूप है, जो 10 यति धर्म रूप है, ऐसा मोक्ष मार्ग ये क्या है, शील जो है ये उत्तम भोजन है। लेकिन जैसे जैसे सुअर उस उत्तम भोजन को छोड़ करके जिसका में मुंह मारता है, ऐसे ही दुशील, दुशील कहा जा सकता है जो भारी कर्मी है, जन्म जन्म के पाप कर्मों का उदय है, जिसके कारण से उसकी बुद्धि ऐसी विकृत हो गई है, ऐसा दुशील जो है रमई, रमण करता है। किसमें रमण करता है, दुशील में रमण करता है। दुशील है, दुशीले का मतलब दुशील भी हो जाता है, और दुशीले का मतलब दुशील में, छोटे शील में रमई, रमण करता है। मिय का मतलब मृग, मृग जहाँ पर मृग जो है उस दुशील का अवनीत का विशेषण दिया है। जैसे मृग अज्ञानी है, ऐसे वो भी क्या है, अज्ञानी है। जैसे मृग को पता नहीं लगता कि जैसे जहाँ पर दृष्टांत दिया है, जैसे शिकारी लोग जब मृग को पकड़ते हैं, कहीं हिरणी आदि को गीत गाना लगा देते हैं, उसकी मधुर आवाज को सुन करके वह वहाँ पर मस्त हो जाता है। अब उसको गीत तो सुनाई दे रहा है, लेकिन उसको मारने के लिए शिकारी आता है जिसके हाथ में तलवार है या कोई भाला आदि शस्त्र है, उसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा, आखिर वो पकड़ा जाता है और मारा जाता है। इसी प्रकार जो अवनीत दुशील में रमण करने वाला है, उसको भी समझ नहीं, इतने संसार के काम हो गए, उसको अच्छे लगते हैं, इंद्रियों के विषय अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इनसे कितने पाप कर्मों का बंध हो रहा है, और ये पाप कर्मों का बंध इस आत्मा को कहाँ लेकर के जाएगा, स्वर्गों में नहीं, दुर्गतियों में लेके जाएगा। आत्मा को दुर्लभ बुद्धि बनना पड़ेगा कि धर्म के पास आकर के ही उसको धर्म का जीवन मिलेगा नहीं। तो कहा जैसे वो मृग जो है केवल उसको शब्द सुनाई देता है, लेकिन दूसरी ओर ध्यान नहीं, ऐसे दुशील अवनीत को भी उसको दुशील अच्छा लगता है, लेकिन अमृत भोजन के समान वो जो अमृत जो चावलों का कुंडा है, अमृत भोजन के समान ये शील है, सदाचार है, शुद्ध धर्म, चारित्र धर्म है, ये अच्छे नहीं लगते, और इनको छोड़ करके वो दुशील दुराचार खारा पापों में रमण करता है। इस प्रकार ये 3 दृष्टांत हुए, पहला कुतिया का, दूसरा सुअर का, तीसरा जो है दुशील मनुष्य का। तो कहा कि जैसे कुतिया को कोई अपने पास नहीं रखता, जैसे ऐसे उस दुशील को भी कोई अपने पास नहीं रखता। कहते कितना उसका दुर्भाग्य है सुअर का कि जो उत्तम भोजन है उसको अच्छा नहीं लगता, जो गंदा भोजन है वो उसको अच्छा लगता है। ऐसे उस मनुष्य का जिसको शील अच्छा नहीं लगता उत्तम भोजन के समान, लेकिन जो कुशील है, दुराचार है, 18 पाप है, वो उसको अच्छे लगते हैं। आखिर परिणाम क्या निकलता है, कहीं पर भी उसको समाधि नहीं मिलती। आगे कहा जा रहा है
सूर्या भावं साणस सूर्य रस नरसय वीणाय ठवेच अपाण इच्छन्तो हियम अपनो। कहते हैं इच्छन्तो हियम अपनो, अपनो हियम इच्छन्तो, जो अपनी आत्मा का हित चाहता है, अपनी आत्मा का हित चाहने वाला, इनको सुन करके, इनको सुनिया, सुनिया का मतलब सुन करके अभावम गर्हित जीवन को, निंदित जीवन को, किनका, साणस, पहले कुत्ते का आया, कुतिया का दृष्टांत आया, दूसरा सूर्यरस, सुअर का आया, तीसरा नरस, अवनीत मनुष्य का आया, दुशील मनुष्य का। कहते इनके निंदित गर्हित जीवन को सुन करके जो अपनी आत्मा का हित चाहता है, दीनाय छविज अपाणन, अपाणन अपनी आत्मा को दीनाय बिना धर्म में छवेज स्थापित करे, बिना धर्म में स्थापित करे, बिना धर्म का आचरण करे। कहते यदि नहीं करता है तो उसकी स्थिति इनसे कोई अलग नहीं होगी। तो जो आत्मार्थी अपनी आत्मा का हित चाहने वाला है, वह अवनीतता के दोषों को छोड़ करके बिना धर्म को अपनी आत्मा में, अपने दिल दिमाग में स्थान दे और उसका पालन करे। आगे क्रमाया जा रहा है, तम्हा वीर्यम वेशेजा कीलम पड़ी पड़ी लगे जाओ बुद्ध पुत्र नियागति न निक सिंचाई कर्ण हुई। तम्हा इसलिए आत्मार्थी जीव है, वीर्य में ऐसेजा, विनय की गवेषणा करे, लेकिन ऐसेजा का अर्थ यहाँ पर आचरण करे। इसलिए आत्मार्थी जीव जो है वह विनय धर्म का आराधन करे, आचरण करे। आचरण करने से क्या होगा, शीलम पड़ी लगे जाओ, जाओ जिससे शील धर्म की प्राप्ति होगी, उत्तम आचार की प्राप्ति होगी, जो अरिहंत भगवंतों ने फरमाया है, उस आचार की प्राप्ति होगी जिसके कारण से जो आत्मा जन्म जन्म के कर्मों की मैल को धोता हुआ आगे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा, अपने लक्ष्य को पाने में सफल होगा। तो जो विनय धर्म की आराधना करता है, शील धर्म जिसकी आत्मा के अंदर आ गया है, कहते हैं बुद्ध पुत्र नियागठी, उस आत्मा के लिए कहा है कि बुद्ध पुत्र है। बुद्ध का मतलब जहाँ पर जो आचार्य भगवान है, आचार्य भगवंतों के लिए, अपने गुरुओं के लिए पुत्र के समान बन जाता है, उन पुत्र के समान प्यार पाता है। आगे कहा है कि नियागति, नियाग आरती, नियाग का के दो अर्थ किए हैं। एक है कि आमंत्रित नित्य पिंड भोजन करने वाला, जिसका वर्णन तीसरे अध्ययन में 10वें काले के सूत्र के आया था। और दूसरा अर्थ है नियाग का मतलब मोक्ष, मुमुक्षु, कहते हैं जिसको मोक्ष की भावना है, सिद्ध गति को पाना है, कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है। तो ऐसे अट्ठी, अट्ठी का मतलब चाहने वाला, जिसको मोक्ष सिद्ध गति पाने की भावना है, ऐसे नियागार्थी वह मुमुक्षु आत्मा न निकल जाए कर्ण हुई, अपने शील के कारण, अपने सदाचार के कारण से कहीं पर भी जाता है सभी और उसका सत्कार सम्मान आदर होता है, कहीं से वो निकाला नहीं जाता। जहाँ भी जाता है वो अपना अहो भाग्य समझते हैं कि एक उत्तम आत्मा हमारे पास आई है, जो हमारा सौभाग्य है। मतलब कहाँ पर अवनीत की क्या दशा है और सुनीत की क्या दशा है, कि कैसे विनय का आराधन करे जिससे शील की प्राप्ति होगी, और शील की प्राप्ति के कारण वह अपने गुरुजनों के लिए पुत्र के समान बन जाता है। नियागठी, वह नियागार्थी, मोक्ष की अभिलाषा वाला, कहीं से वह निकाला नहीं जाता। अब इसके आगे और वर्णन आएगा, उसका वर्णन कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोय साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंद सम्मेसिं परमं हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलारि हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोगोत्तमारि हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोगोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि,
साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।